हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आई होप आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है न्यूक्लियर हाइपोथेसिस की उसको देख लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है न्यूक्लियर हाइपोथेसिस की, तो वो जो है उस जो हाइपोथेसिस का कनेक्शन इस वाले से भी है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाके देख ले, क्योंकि आपको जो है अगर आपने न्यूक्लियर हाइपोथेसिस पढ़ा हुआ है तभी आपको प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए लाई है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि जो कांत और लाप्लेस ने थ्योरी दी थी वो मोनिस्टिक थी। ठीक है, मोनिस्टिक, अगर आपको मोनो का मतलब पता है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, वन। ठीक है, जैसे हम वर्ड बोलते हैं ना मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एक। ठीक है, तो मतलब जो कांत और लाप्लेस ने थ्योरी दी थी वो मोनिस्टिक थी। मोनिस्टिक है यानी कि उन्होंने एक क्लाउड के आधार पे ही चीज़ों को बताया था। उन्होंने बोला था कि एक निबुला है और उससे जो है सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो निकले हुए हैं। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी जो थ्योरी है वो मोनिस्टिक दी है, मतलब एक ही क्लाउड के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया है कि उसी क्लाउड से जो है हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो बने हुए हैं। कांत और लाप्लेस ने बताया है। अगर हम बात करें प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस की तो ये बाय पेरेंटल है। बाय पेरेंटल का मतलब है, बाय का मतलब दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना जो पेरेंट है, जो प्लैनेट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ से प्लैनेट्स बने हुए हैं, यहाँ पे दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी हम इसको बोलते हैं, ये बाय पेरेंटल थ्योरी है। अगर हम बात करें जो कॉन्सेप्ट था कि प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ बाय द सेपरेट ग्रोथ, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है इसी को हम प्लांटेसिमल बोलते हैं। और इसको सबसे पहले जो ये बाय पेरेंटल थ्योरी है प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस की, ये किसने दी है? तो टीसी चैम्बरलिन और मोल्टन ने इस थ्योरी को दिया है इन द फॉर्म ऑफ प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस के बारे में, तो प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस में आपको छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो ये थ्योरी दी थी हमारी चैम्बरलिन और दी थी मोल्टन ने। ठीक है, चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने इस थ्योरी को दिया था सबसे फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस है वो कैसी थ्योरी है? दैट इज बाय पेरेंटल। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट आई होप लर्न हो गया है कि वो कैसी थ्योरी है, वो बाय पेरेंटल थ्योरी है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप में, तो हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, चैम्बरलिन एंड मोल्टन जो ये हाइपोथेसिस देते हैं इसके अंदर बोलते हैं कि एक पहले से एक प्रोटोसन था। प्रोटोसन का मतलब है कि ऐसा सूरज जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड सन। तो अंडर डेवलप्ड सन को हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या था? एक प्रोटोसन था। उसके साथ साथ क्या हुआ ना, तो एक इंट्रूडिंग स्टार था। जो ये स्टार बनाया ना इसको क्या बोलते हैं? इंट्रूडिंग स्टार। तो उन्होंने बोला एक प्रोटोसन था और एक इंट्रूडिंग स्टार था। तो हुआ क्या कि जो इंट्रूडिंग स्टार है ना, इस तरीके से हमारा प्रोटोसन था और इस तरीके से हमारा जो इंट्रूडिंग स्टार था वो कहीं से आया, हमें पता नहीं है कहाँ से आया, और यहाँ से इसके पास से ऐसे चला गया। ठीक है, यहाँ से इसके पास से जो है वो गुजर गया, किसके पास से? प्रोटोसन के पास से गुजरने लगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ये प्रोटोसन है, ये इंट्रूडिंग स्टार है, ये यहाँ से घूम रहा है। और इन्होंने बोला कि जो ये प्रोटोस्टार था ना, सॉरी ये प्रोटोसन था, ये स्टेशनरी था, ठंडा था, सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ था। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा सूरज था जो अभी अंडर डेवलप्ड फॉर्म में था और उसके पास से क्या गुजरता है? इंट्रूडिंग स्टार गुजरता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जब ये इंट्रूडिंग स्टार यहाँ से गुजर रहा था तो इसका कुछ अपना ग्रेविटेशनल पुल था। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हुआ ना, जो ये मटेरियल था ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने लगा। यहाँ पे कुछ मटेरियल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो मटेरियल आप यहाँ पे देखो, तो इसके ग्रेविटेशनल पुल ने ये मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर नीचे देख रहे हो ये मटेरियल, फिर यहाँ से जब ये आ रहा था ये मटेरियल इन्होंने क्या कर दिया? एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बहुत से अनकाउंटेबल पार्टिकल जो थे, बहुत से वेरिंग साइजेस के, मतलब छोटे बड़े पार्टिकल्स जो है इस प्रोटोसन और इंट्रूडिंग स्टार के यहाँ से गुजरने से यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये देख रहे हो आप? ठीक है, अब बोलते हैं थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि वो जो वेरिंग साइज के लार्ज और स्मॉलर पार्टिकल्स थे उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। ये फिगर में देख रहे हो, ये छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो इस फिगर में कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स को
जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, इसकी वजह से ही बोलते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। सो ये है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अगर हम बात करें जो ये प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, इसको बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है इस थ्योरी को। इसको क्रिटिसाइज क्यों किया है? सबसे पहले तो ये इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के पास से क्यों गुजरा। ठीक है, मैंने पढ़ा है ना आपको कि एक प्रोटोसन है और प्रोटोसन के पास से यहाँ से क्या गुजरता है, इंट्रूडिंग स्टार गुजरता है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो जाता है और उसी से जो है क्या बन जाते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो पहले यही पूछ रहे हैं कि इंट्रूडिंग स्टार प्रोटोसन के पास से क्यों गुजरा, आंसर दो, क्यों कहीं और से नहीं गुजरा। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्रिटिसिज्म है। उसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन तो आएगा कि 9 ही प्लैनेट्स क्यों बने, 9 से ज़्यादा क्यों नहीं बने, 9 से कम क्यों नहीं बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्लैनेट्स परफेक्ट मैनर में कैसे अरेंज हो गए। आपको पता है कि ये बोल रहे हैं कि प्लैनेट्स, हाँ इस तरीके से हमारा सन बना, सन के यहाँ से हमारा मरकरी है, देन मरकरी के बाद हमारा वीनस है, उसके बाद हमारी अर्थ है। ठीक है, इस तरीके से प्लैनेट्स, तो ये इस तरीके से बता रहे हैं। तो प्लैनेट्स परफेक्ट मैनर में अरेंज कैसे हो गए, ठीक है, क्यों हुए, आगे पीछे अरेंज क्यों नहीं हुए। तो इसका जो आंसर है वो ये नहीं दे पाते हैं और ये इसका क्या बन जाता है, इस प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म बन जाता है। तो एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने बात की है कि ये जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, इस थ्योरी को किसने दिया है, तो इस थ्योरी को दिया है चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये कैसी थ्योरी है, बाई पेरेंटल। पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए कि कौन सी थ्योरी है, ये बाई पेरेंटल थ्योरी है। पॉइंट नंबर 3 कि इस प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के अंदर एक क्या है आपका प्रोटोसन है और दूसरा कौन सा रोल प्ले कर रहा है, इंट्रूडिंग स्टार। ठीक है, और यहाँ पे ये चैम्बरलिन और मोल्टन बोल रहे हैं एक इंट्रूडिंग स्टार है जो कि हमारे प्रोटोसन के पास से गुजरता है और यहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल पुल लगने की वजह से कुछ मटेरियल जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वही मटेरियल बाद में क्या बनता है, यहाँ पे जो छोटे और बड़े पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसकी वजह से जो है हमारा फाइनल क्या बन जाता है, हमारे जो है 9 प्लैनेट्स जो हैं बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आज आपको जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस की थ्योरी है वो समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।